नमस्कार दर्शकों, मैं रेणु बजाज आज आपका फिर स्वागत करती हूँ त्रिदेव भाग्य संस्थान में। जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों कि 3 साल से हम किस दुविधा में गुजर रहे हैं, देश में महामारी से गुजर रहे हैं। ऐसे में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमें फाइनेंस में, पैसे में, कमाने में, नौकरियां में, सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आई है। तो यही सब का सॉल्यूशन मैं आज बताऊंगी कि कैसे अगर हमारे पास कर्जे में हो गए हैं, हमारे पास पैसे की किल्लत हो गई है, फाइनेंस ख़त्म हो गया है, तो कैसे हम अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करेंगे, फिर से अच्छा बनाएंगे। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है दोबारा, तो कैसे क्या उपाय करेंगे कि हमें फिर से नौकरियां मिलें। हमारे बिजनेस ठप हो गए हैं, उसके उपाय करेंगे कि हम कैसे दोबारा अपने बिजनेस को ग्रोथ देंगे। यही सब चर्चा आज मैं आप सभी के सामने करूंगी। तो चर्चा का पहला पहला जो उपाय है वो मैं आपको बताऊंगी, सभी के लिए कारगर होगा। वो चाहे कोई बिजनेसमैन है, नौकरी वाला है, सभी के लिए जो भी मैं उपाय बताऊंगी ये उपाय हम सभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 5 काली मिर्च लेनी है जो कि हमारे घरों में हुआ करती है। 5 काली मिर्च को, ये 21 दिन का उपाय है। हम सभी 5 काली मिर्च लेंगे, अपने हाथ में रखकर 4 दिशाओं में 4 मिर्चों को डालेंगे। राइट, इधर इधर चारों, जो हमारी 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में हमने एक एक काली मिर्च को डालेंगे और एक जो 5वीं काली मिर्च है उसको हम अपने ऊपर से फेंक देंगे। ऐसा हम 21 डेज करेंगे। 21 दिन करने से क्या होगा, आपकी जो रुकी हुई दशाएं हैं, जो रुके हुए ग्रह हैं, रुक गई हैं चीज़ें, वो आपकी दोबारा आपका एक रास्ता पकड़ लेंगी, दोबारा हम लोग पटरी पर आ जाएंगे। ये पहला उपाय आप सभी कर देखें। फिर आते हैं हम अपने घर की बात पर। घर में आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बरकत हो, उसके लिए हम सभी को अपने घर में एक बहता झरना लगाना होगा, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसको कहाँ लगाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाया जाता है। ये एक बहते पानी का फॉल होता है, जैसे वाटरफॉल होता है ऐसे पानी झर रहा होता है। कहीं भी मिलता है आपको, आप शॉप से, कहीं से, ऑनलाइन साइट से खरीद सकते हैं। कोई अगर आपको मिलने में दिक्कत है तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। बहता हुआ झरना आपको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाटर की दिशा है, पानी की दिशा है। और वाटर इज वॉट, वाटर क्या होता है, वाटर लिक्विडिटी, कैश है, पानी है, लिक्विड है, कहते हैं ना लिक्विडिटी, लिक्विड फ्लो है। तो मनी जो होता है हमारा, ये भी एक लिक्विड फ्लो होता है। तो हमको झरने को अगर हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे तो वो आपका फ्लो बना रहेगा। जैसे झरना है, वो पानी बहता रहता है उसमें, तो इसी तरह वो अगर आपके घर में हमेशा चलता रहेगा तो हमारे पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। हमारा लिक्विड फ्लो बना रहेगा, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसे स्टक नहीं होगा पैसा कि नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से पैसा नहीं आया। इस तरीके से आपका लिक्विड फ्लो बना रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है ये। उसके बाद क्या करना है, आपको एक ब्रास का कंटेनर लेना है। ऐसे इतना बड़ा बाउल आप ले सकते हैं। ब्रास के बाउल में हमको पानी से उसको भर देंगे और उसके अंदर एक कमल का फूल लगाएंगे। लगाएंगे मीन्स रखेंगे, उसमें लगा तो नहीं सकते। कमल का फूल अगर ओरिजिनल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल नहीं है रोज कमल लाना, तो हम एक आर्टिफिशियल फ्लावर लेंगे, ब्रास के कंटेनर में उस कंटेनर को घर के नॉर्थ में रख देंगे। वो हमेशा फुल रहेगा, पानी से फुल है, फ्लावर्स हैं, आपके घर पैसे का फ्लो बना रहेगा। हमेशा आपके घर में पैसा जो अगर आना बंद हो गया है तो आपका शुभ रहेगा। दूसरी बात करूंगी मैं घर के मेन डोर की। कहाँ से आती है नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें। हमारा जो घर का मुख्य द्वार होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे रिलेशनशिप में भी, घर में अच्छी एनर्जी आ रही है, बुरी एनर्जी आ रही है, ये सब कहाँ से आती है, हमारे घर के मेन डोर से आती है।
तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो हमारा घर का मेन डोर होता है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। एकदम उसको डेकोरेट करके रखो। ये नहीं कि आप ये नहीं सोचो कि ये तो घर दरवाज़ा है, नहीं। आप हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत डेकोरेट करके रखना है आपको। और घर के मुख्य द्वार पर कभी चप्पलें ना उतारें। पायदान को एकदम सुंदर साफ वाला पायदान रखें। चप्पलें साइड में उतारें, शू रैक को साइड में। बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा मेन डोर, उसके सामने शू रैक बना लेते हैं, और ये बहुत रॉन्ग प्रोसेस है। चप्पल शू रैक हमें मुख्य द्वार पर एकदम नहीं रखना है। फिर एंटर होते हैं हम घर में। घर में हमारा मंदिर जो कि हमें हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। हमें किसकी पूजा करनी, किस लिए हम पूजा करते हैं? पैसों के देवता हैं हमारी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी की पूजा हमको हर रोज करनी है सभी भगवानों के साथ। कुछ कुछ घरों में मैंने देखा है लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं रखी होती है, तो हर किसी में गणेश और लक्ष्मी जी को मंदिर में रखना बहुत नेसेसरी होता है। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली मेहनत कर रहे हैं, कोई नौकरियों पे जा रहा है, अल्टीमेटली हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना, तो लक्ष्मी जी होना बहुत अनिवार्य है। और लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा हम वाइट कलर के पायदान पर खड़े होकर करेंगे। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो हम जिस आसन पर खड़े होकर पूजा करते हैं वो सफेद रंग का हो। उस आसन पर खड़े होकर हमें रोज सुबह नहा धोकर लक्ष्मी जी के आगे हाथ जोड़ना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो सदैव हम पर अपना हाथ रखें और हमें बिजनेस में, नौकरी में पैसे की कभी कमी ना आए। इस तरीके से आप लक्ष्मी जी को हमेशा प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी साउथ की ओर, आपके घर के साउथ एरिया में। साउथ एरिया को, साउथ वेस्ट को आपको कैसे रखना है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात छिपी है। वो इम्पॉर्टेंट बात कि आपके घर में आप कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें फल नहीं मिल पा रहा है और हम नहीं समझ रहे हैं। हम सुबह निकलते हैं, शाम को मेहनत, सब कुछ अच्छा होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट लास्ट मोमेंट पर क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट डिले हो जाते हैं, कोई हमारी डील होनी होती है, वो डील कैंसिल हो जाती है। इसका मैं आपको मुख्य कारण बताऊंगी। ये छिपा है हमारे ही घर में, हमारे घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, अगर हमारे घर में कोई पिट है, हर कोई चेक करे, कोई पिट नहीं होना चाहिए, अंडर वाटर टैंक है, क्योंकि साउथ जो है ना वो हमारी वाटर की जगह नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई भी वाटर से रिलेटेड चीज होगी, अंडर वाटर टैंक होगा, या छत पे कोई वाटर का टैंक लगा होगा, या कोई ऐसी चीज होगी जो पानी से रिलेटेड गड्ढा होगा, तो वो क्या करेगा, हमें घर के ओनर को गड्ढे में डाले रखेगा। आप ये बात समझ लीजिए कि हम कितना भी मेहनत करेंगे, कितना भी कमाएंगे, करोड़ों का टर्नओवर होता है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप लास्ट में देखते हैं आपके हाथ में कुछ कैश नहीं आता। उसका सबसे बड़ा कारण होता है साउथ वेस्ट में गड्ढा होना, वाटर टैंक होना। तो आज ही हम सब अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करेंगे कि वहाँ पर कोई गड्ढा ना हो, अंडर वाटर टैंक ना हो। अगर वो होगा तो इमीडिएटली हम उसके उपाय करेंगे। जैसे घर में हमारी चीज़ें होती हैं पैसा बढ़ाने के लिए, बरकत बढ़ाने के लिए, सेम उपाय हमें ऑफिस में भी करने हैं। क्योंकि ऑफिस, फैक्ट्री, दुकानें वही जगह है ना जहाँ से हम जाकर वहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेन जगह वो भी है हमारी। ऑफ कोर्स घर और ऑफिस का दोनों का तालमेल मिलाकर हम लोग पैसा कमाते हैं। तो ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में हमें सबसे पहले अपना कैश बॉक्स देखना है। कैश बॉक्स, गल्ला जिसको बोलते हैं, उसी में तो सारा पैसा आता है। तो कैश बॉक्स को हमें रखना है अपनी शॉप की, अपनी दुकान की, अपनी फैक्ट्री का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। हमें ये नहीं नॉर्थ में, ईस्ट में, कहीं पर भी गल्ला नहीं बनाना है। आपको अपना गल्ला बनाना है साउथ वेस्ट में। और गल्ले के ऊपर ध्यान रहे कोई बीम ना हो। बीम होने से क्या होता है, आपका जो भी कैश, हार्ड कैश आप कमाते हैं वो दब जाता है, आपको उसका प्रेशर पड़ता है, आपको काम का प्रेशर पड़ेगा, आपको कमाने में, पैसा कमाने में ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा। इसीलिए
दो चीज़ों का मेन बात ध्यान रखेंगे कि आपको कैश बॉक्स साउथ वेस्ट में रखेंगे और उसके ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए, राइट। फिर आती है बॉस चेयर की बात। बॉस चेयर का भी बहुत बड़ा रोल है। बॉस चेयर के पीछे जो भी हमारा वो होता है, अपना टेबल होता है, हर किसी में होता है, फैक्ट्री में भी होता है, दुकान में भी होता है, जहाँ पर मालिक जाकर बैठता है। बॉस चेयर के बैक साइड में जो हमारा सिरहाना लगता है, बैक साइड में हमें रेड टॉवल लगाना है, जरूर लगाना है। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। ये हनुमान जी के लिए होता है, बजरंग बली के लिए होता है, वो आपको इसमें तरक्की देते हैं। अपने बॉस चेयर के पीछे रेड टॉवल को लगाएंगे। दूसरा, जब हम अपनी डायरेक्शन देखेंगे, जब हम अपनी बॉस चेयर का खरीदने जाएंगे या रूम में इसको सेट करेंगे, तो हम ये देखें कि जो हमारी बॉस चेयर है, बॉस चेयर के पीछे एक सॉलिड दीवार चाहिए हमें। कोई विंडो के आगे आप अपनी चेयर नहीं लगाएंगे, चेयर के पीछे एक सॉलिड दीवार हो। दीवार के ऊपर हम 7 हॉर्सेस की एक तस्वीर लगा सकते हैं। 7 हॉर्सेस बहुत गुड होते हैं आपको तरक्की देने के लिए, आपको राइज करने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। 7 घोड़ों की तस्वीर लगाएंगे, वाइट हॉर्सेस होते हैं उनकी तस्वीर। और उसको भी लगाने का तरीका है, उसके जो घोड़े होते हैं वो दौड़ते हुए होते हैं, राइट। तो दौड़ते हुए घोड़ों को आप ये देखें कि अगर आपका इधर दरवाजा है, उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, नहीं तो आपका जो मनी है, जो आप कमा रहे हैं, सब दरवाजे से निकल जाएगा। उनका मुंह हमें अंदर रखना है, घोड़े के मुंह को अंदर रखना है। लाइक पीछे हमने अगर अपने लगाया घोड़ों का तस्वीर और यहाँ से दीवार बंद है, तो हम क्या करेंगे, घोड़ों का मुंह अंदर रखेंगे, ना कि दरवाजे पर। इस बात का खास ख्याल रखेंगे ऑफिस के लिए। और ऑफिस में सिर्फ गाय के घी का दिया जलाना है, ये बात ध्यान रखें। अब हमें पता नहीं होता है, कोई तेल से पूजा करता है, कोई देसी घी से भी करता है, लेकिन सबसे शुभ होता है ऑफिस में गाय के तेल से शाम को रोज दिया जलाएं। सुबह तो आकर पूजा करते हैं, इवनिंग में भी जलाएं। 2 टाइम आप गाय के घी का दिया जलाएंगे ऑफिस में, तो आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी, कभी फ्लो की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय मैं आपको बताऊं कि जो आपका दरवाज़ा है ऑफिस का, जब भी आप कोई नया ऑफिस लें, नया चयन करें फैक्ट्री का, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान दें कि जो मेन डोर होता है, अब हमारी एंट्री का मुख्य द्वार होता है ऑफिस का, ये बड़ा दरवाज़ा होना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है, हम कहीं पर वास्तु करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अंदर से बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा शोरूम है, और उसका दरवाज़ा एंट्रेंस होता है बहुत छोटा। तो दोस्तों, ये बहुत हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। हमारे बिजनेस का, फैक्ट्री का, ऑफिस का, दुकान का जो मेन डोर होता है, ये बहुत बड़ा होना चाहिए और बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत डेकोरेटेड होना चाहिए। और दूसरा, उसमें से ना जब हम उसको खोलते हैं, उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये सेम हम घर के लिए भी करेंगे। मुख्य द्वार को जब भी हम खोलें और बंद करें, उसमें आवाज़ ना आए, उससे दरिद्रता आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10-15 दिन में थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसको ठीक कर लेते हैं, आवाज़ नहीं आने देते उसमें। ऐसा आप घर की मेन मुख्य द्वार पर भी करेंगे और ऑफिस के मुख्य द्वार पर भी करेंगे। ये सब उपाय करने से आप थोड़े दिन ये उपाय करके देखिए, आप दिन दुगनी तरक्की करेंगे, अपने पैसे को बढ़ाएंगे और अपने कर्जे से मुक्ति मिलेगी। इन्हीं सब के साथ मैं रेनू बजाज आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।